तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में नील नाम का एक छोटा सा बालक रहता था। नील जन्म से बोल नहीं सकता था, इसलिए गांव के लोग उसे मौन बालक कहते थे। नील का कोई अपना नहीं था। वह एक पुरानी गुफा में रहता था और दिन भर पहाड़ों से पत्थर चुनकर उन्हें एक के ऊपर एक सजाकर छोटे छोटे मंदिर बनाया करता था। गांव के लोग अक्सर महादेव की पूजा के लिए बड़े बड़े शंख बजाते और मंत्रोच्चार करते थे, लेकिन नील केवल चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी आंखों से महादेव को पुकारता था। एक बार उस क्षेत्र में भयानक तूफान आया। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही, जिससे पहाड़ टूटने लगे और गांव के मुख्य मंदिर का रास्ता बंद हो गया। गांव के बड़े बड़े पंडित और भक्त परेशान हो गए कि अब महादेव की आरती और सेवा कैसे होगी। बिना मंत्रों और शंख की ध्वनि के महादेव रुष्ट हो जाएंगे। उसी तूफान के बीच नील अपनी गुफा से बाहर निकला। उसके हाथ में कोई पूजा की थाली नहीं थी, बस एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था जिसे उसने अपनी हथेलियों के बीच छिपाकर बारिश से बचाया हुआ था। वह लड़खड़ाते हुए पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने लगा। गांव वाले नीचे से चिल्लाते रहे कि पागल लड़के, वापस आ जा, पर नील नहीं रुका। शिखर पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां महादेव की एक प्राकृतिक शिला थी जिसे लोग भूल चुके थे। नील ने अपनी फटी हुई चादर से उस शिला को पोंछा और अपना वह छोटा सा दीपक वहां जला दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि बाहर प्रलय जैसा तूफान था, लेकिन नील के उस दीपक की लौ हिल भी नहीं रही थी। नील वहां बैठकर अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखने लगा। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं थी। उसने अपने खून से उस पत्थर पर केवल एक आकृति बनाई, एक आंसू और एक मुस्कान। उसी क्षण बादलों को चीरते हुए एक अलौकिक प्रकाश नीचे उतरा। साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने नील को अपनी गोद में उठा लिया। गांव के लोग जो दूर से ये सब देख रहे थे, अचंभित रह गए। महादेव ने अपनी जटाओं से बारिश को थाम लिया और नील के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, संसार को लगता है कि मैं मंत्रों और स्तुतियों के अधीन हूँ, लेकिन मैं तो केवल मौन की भाषा समझता हूँ। इन बड़े बड़े मंदिरों में लोग अपनी मांगे लेकर आते हैं, लेकिन तू यहाँ अपनी खामोशी लेकर आया है। महादेव ने नील को वरदान दिया कि उसकी बनाई हुई हर पत्थर की आकृति में शिव का अंश होगा। उस दिन के बाद नील की वाणी तो नहीं लौटी, लेकिन जब भी वह छोटी इसी पत्थर को छूता, उस पत्थर से ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगती थी। गांव वालों को समझ आ गया कि ईश्वर को रिझाने के लिए शब्द नहीं, बल्कि वह भाव चाहिए जो शब्दों से परे हो। नील की वह ऊंची चोटी आज भी मौन शिखर के नाम से जानी जाती है, जहां हवाएं आज भी शांत रहती हैं, मानो वे महादेव और उनके प्रिय भक्त के बीच के उस मौन संवाद का सम्मान कर रही हो। नील की प्रसिद्धि अब पर्वतों की कंदराओं से निकलकर नगरों तक पहुंचने लगी थी। लोग दूर दूर से उस मौन बालक के पास आने लगे, जो पत्थरों को बोलता हुआ बना देता था। इसी बीच नील के गांव से कुछ मील दूर एक ऐसा प्रदेश था जिसे मृत वन कहा जाता था। वह स्थान कभी हरा भरा था, परंतु वर्षों से वहां एक भी पत्ता नहीं उगा था और न ही पक्षी चहचहाते थे। उस प्रदेश के लोग नील के पास आए और अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि वहां की भूमि इतनी कठोर हो चुकी है कि कुल्हाड़ी भी टूट जाती है, पर एक अंकुर नहीं फूटता। नील अपनी छोटी सी लाठी और महादेव के उस छोटे से दीपक को लेकर उस वन की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मिट्टी काली पड़ चुकी थी और हवा में केवल सन्नाटा था। नील ने वहां बैठकर ध्यान लगाया। उसे आभास हुआ कि इस भूमि के सूखेपन का कारण पानी की कमी नहीं, बल्कि वहां के लोगों का आपसी द्वेष और क्रोध था, जिसने धरती की आत्मा को ही जला दिया था। नील ने वहां की सूखी मिट्टी को अपने हाथों में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। नील ने वन के ठीक बीचों बीच एक बड़े सूखे वृक्ष के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया। उसने अपनी परंपरा के अनुसार पत्थरों को एक दूसरे पर सजाना शुरू किया। वह एक एक पत्थर रखता और हर पत्थर को अपने हाथों से सहलाता। जैसे ही नील का हाथ किसी पत्थर को छूता, उस पत्थर के भीतर से एक शीतल कंपन पैदा होता। उसने 7 दिनों तक मौन प्रार्थना की। 8वें दिन जब उसने उस सूखे वृक्ष की जड़ के पास एक पत्थर रखा, तो चमत्कार हुआ। उस पत्थर से संगीत की एक पतली धारा फूट पड़ी।
वह जल नहीं था, वह तो महादेव का नाद ध्वनि था। वह ध्वनि जैसे जैसे हवा में फैली, सूखी और कठोर मिट्टी कोमल होने लगी। नील के स्पर्श और महादेव के उस नाद से देखते ही देखते उस सूखे वृक्ष की टहनियों पर छोटी छोटी हरी कोपलें निकलने लगी। जो मिट्टी पत्थर जैसी सख्त थी, वहां से शीतल जल के सोते फूट निकले। पक्षी जो वर्षों से उस रास्ते को भूल चुके थे, झुंड के झुंड बनाकर वापस आने लगे। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए कि नील जिस पत्थर को छूता, वहां से हरियाली फूट पड़ती। नील ने संकेत से समझाया कि महादेव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे प्रकृति हैं। जब हम प्रकृति से प्रेम करना छोड़ देते हैं, तो वह मृत हो जाती है, और जब हम श्रद्धा से उसे स्पर्श करते हैं, तो शिव स्वयं अंकुर बनकर फूट पड़ते हैं। उस प्रदेश का नाम अब मृत वन से बदलकर शिव उपवन रख दिया गया। नील वहां से भी चुपचाप विदा हो गया, क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका था। वह आज भी हिमालय की चोटियों पर कहीं भटकता है, और कहते हैं कि जहां जहां नील के पैर पड़ते हैं, वहां आज भी पत्थर ओम का जाप करते हैं और पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।